नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ भोपाल के इस खास एपिसोड में। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, आमिर महबूब सर, जो कि टेडेक्स स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और आईएलटीएस की ट्रेनिंग भी देते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. It's truly an honor for me to be here. And at the very outset, I would like to wish a very happy Republic Day. सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें हमारे साथ दिया। सर मैं आपसे बस शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी कि जो आपकी जर्नी है, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए, आपने बहुत सही सवाल से शुरुआत करी है. आपने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया. एक चीज़ बताना भूल गई, मैं भोपाल के एक बहुचर्चित कॉलेज बीएसएस कॉलेज में जी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में. ओके, जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, मेरी स्कूलिंग हुई भोपाल के एक बड़े स्कूल से. लेकिन मैं उस स्कूल में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था. आई वाज़ नेवर अ वेरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट. और जहाँ तक कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती थी, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था. लेकिन जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मेंटोर्स मिले और मैंने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे जॉइन किया भोपाल में, जहाँ पे मेरे जो मेंटोर थे, उन्होंने मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. और जो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पे बहुत ही हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स होते थे, तो ओके। वहाँ हम अपने आप को कहीं न कहीं इन्फीरियर समझते हुँ, थे. हुँ, लेकिन जब हम कॉलेज में गए, तो वहाँ पे हम थोड़े से सुपीरियर थे, तो हमारा जो भी कॉन्फिडेंस लेवल कम था, वो वापस आया. और एक शुरुआत की हमने. सबसे पहले हमें माइक दिया गया एक प्रोग्राम की एंकरिंग करने के लिए, प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए. इट वाज़ अराउंड से 30 इयर्स बैक व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर. ओके, तो वो जो स्टेज फ़ियर और पब्लिक स्पीकिंग वाली चीज़ थी, वो वहाँ से निकलना शुरू हुई. तो यहाँ पे मैं सुनने वालों को सभी को ये कहना चाहूँगा कि ये रातों-रात या ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. ये आपको प्रैक्टिस और एनवायरनमेंट और माहौल और आप जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती हैं, आप उनको जो ग्रैस्प करते हैं, उससे आपको दिन-ब-दिन ये बढ़ता जाता है. लोग बिल्कुल। समझते हैं कि बस हम 1 हफ्ते का कोई क्रैश कोर्स कर हुँ, लें हुँ, या हुँ। कोई वीडियो देख लें या कोई ऐप डाउनलोड कर लें, हम मोटिवेट हो जाएँगे या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में, जिस तरह के लोगों में हैं, तो वो आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट करता है, आपका कॉन्फिडेंस कम या ज़्यादा करता है. सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख मैं सभी सुनने वालों को, ख़ास तौर से सभी डियर स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को देना चाहूँगा कि आप अपनी सोसाइटी, अपनी कंपनी, आपकी जो संगत है, जी, उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही होशियारी और समझदारी से डिसाइड करिए. क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था और पढ़ा भी था कि इफ़ यू आर विथ 5 सक्सेसफुल पीपल, यू विल बी द सिक्स्थ वन. एंड इफ़ यू आर विथ 5 टॉक्सिक एंड नेगेटिव माइंडेड पीपल, यू विल बी द सिक्स्थ वन. कहा जाता है संगत बदलो तो रंगत बदल जाएगी. और ऐसा एक सफ़र शुरू हुआ जर्नी का. एंड देन नो लुकिंग बैक. तो वो आप मुझको मौके मिलते गए, अपॉर्च्युनिटीज़ आती गईं. और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को कैसे ग्रैस्प ग्रैब करें, करें, है बिल्कुल। ना? अपॉर्च्युनिटीज़ और मौके ऊपर वाला सबको देता है, हम सबके जी। पास आते हैं. लेकिन कई लोग उन अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस कर देते हुँ, हैं और हुँ। गँवा देते हैं. तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, एज़ इट इज़ राइटली सेड, अपॉर्च्युनिटीज़ नॉक वेरी सॉफ्टली, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. ओके, तो सर आपने फिर ऐसा कैसे सोच लिया कि अब मुझे इसी में अपना करियर स्टार्ट करना है? जैसे आपने बताया फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम पे। देखिए, उस टाइम भी एज़ अ स्टूडेंट बहुत ही फिकल माइंडेड थे, हाँ, काफ़ी ओके। सारी चीज़ें काफ़ी सारी दिमाग में चल रही थी. अपॉर्च्युनिटीज़ और रह सबसे हाँ, पहला तो गोल और टारगेट जो होता है, वो एक करियर बनाने का. हमारे बिल्कुल। यहाँ एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ मैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल. तो हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे ख़ास तौर से भोपाल में, फैमिलीज़ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या करेंगे बड़े जी, होके? तो वो भी ध्यान में रखना था. तो ये चीज़ मेरे जो हॉबी थी या मेरा इंटरेस्ट था, टीचिंग और मेंटरिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, उससे मैच करता गया. और ओके। लकीली मुझे जॉब भी उसी से रिलेटेड मिल हुँ, गई हुँ। कि क्लासेस में जाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, सिलेबस जो भी सब्जेक्ट मिल रहा है उसको पढ़ाना. उस सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ-साथ कभी क्लास में 5-10 मिनट आपने, या कभी बच्चों ने कहा महीने में 2 महीने में 1 आध बार के पढ़ने का मूड नहीं, तो आप कुछ मोटिवेशनल सेशंस ले हुँ, लिए या आपने कुछ पर्सनैलिटी गेम्स करा दिए. तो ये दोनों चीज़ें समानता वाली मिल गई. तो ये एक बहुत मेरे लिए कोइंसिडेंस हुआ, व्हिच वाज़ अ वेरी हैप्पी एंड अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस.
और मैंने उसको बहुत ही पॉजिटिव मैनर में लिया और चलते गए। और अभी भी मुझे तो लगता है बहुत कुछ सीखना है, सिखाना है। इट्स अ जर्नी। मैंने तो अपना एक मिशन बनाया है कि अपने ये जो यूथ है हमारे देश का, जो कि हुँ, हमारे हुँ। देश का भविष्य है, एंड ऑफ कोर्स आवर कंट्री इंडिया विच इज़ अ वेरी rich country in culture, tradition, and our youngsters, our youth have a lot of potential. इनमें बहुत क्षमता है हमारे यूथ में। तो मैं तो मानता हूँ कि बस मुझे अब जो कुछ भी करना है एजुकेशन फील्ड में, मेंटरिंग हो, चाहे मोटिवेशन हो, हुँ, हुँ। गाइडेंस हो, करियर गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस, जॉब से रिलेटेड गाइडेंस, ये सब कुछ करते रहना है। और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे। कई बार कई स्टूडेंट्स कई सालों के बाद आके मिलते हैं, बताते हैं हमने आपसे सीखा था, और आपका वो लेक्चर हमने अटेंड किया था, वो सेशन अटेंड किया था, वो सेमिनार, वो वर्कशॉप अटेंड किया था। दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। सो दैट गिव्स यू रियल सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल सर। या और सर आपकी जर्नी के दौरान आपको क्या चैलेंजेस देखने मिले थे? देखिए, चैलेंजेस तो हर इंसान को आते हैं, और ये हुँ, कहा जाता है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, है ना? कोई भी आप किसी भी महान व्यक्ति, सफल व्यक्ति लोगों की आप एग्जांपल्स उठाकर देख लीजिए। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, स्ट्रगल्स आए, फेलियर्स आए। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जब फैमिली आपकी होती है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक अबाउट योर ब्रेड एंड बटर आल्सो, यू हैव टू थिंक हुँ, अबाउट अ रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे मीन्स से आपको अर्निंग। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन से मैं जुड़ा वो बड़ा हैपनिंग, बड़ा प्रॉस्पेरिंग और बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट था, तो जहाँ पे आपके काम की बहुत वैल्यू होती थी, आपके हुँ, काम की कद्र होती थी। आप अच्छा काम करिए, अच्छा रिजल्ट्स दीजिए, टारगेट्स अचीव करिए, डेडलाइंस को मीट करिए, और इंस्टीट्यूट के मिशन, विजन और गोल और ऑब्जेक्टिव जो हैं, उस पे आप खरे उतरिए। तो आपको बहुत वहाँ से मोटिवेशन मिलता था, आपको एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन और आपके काम को एक्नॉलेज किया जाता था। तो वो जो एक चैलेंज था या हर्डल था आपने हुँ, जो हुँ। पूछा, वो वक़्त के साथ-साथ अपने आप तुम पर भरोसा रखिए, इफ यू कीप ऑन बिलीविंग, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, चैलेंजेज़ आपके फेलियर्स आपके सक्सेस में बदलते जाते हैं। बिल्कुल। जी। सर मैं ऐसा देखती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना एक मोटिवेट नहीं हो पाती है। हम देखते हैं मैं खुद ट्राई करती हूँ कि मैं कोई वीडियो देख लूँ, मैं किसी का कुछ सुन लूँ अच्छा तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन आ जाएगा और मैं कल से अपने सारे मतलब काम में अपना ध्यान दूँगी कि हाँ, मुझे इतने बजे उठना है, ये काम करना है, बट वो नहीं हो पाता है। तो आप भी ऐसा कुछ बहुत सारे चैलेंजेस देखते होंगे आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं तो वो उससे कैसे ओवरकम करें? देखिए, ये आपने सबसे अच्छा, सबसे ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि माय टिप्स टू यंगस्टर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आजकल जो मैं देख रहा हूँ, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल सर। बच्चों की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की कमी है। ख़ास तौर से वो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको टाइम मैनेजमेंट लाइन में लाना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम आपको लिमिट करना पड़ेगा। मोबाइल जो है आज एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल आपके लिए कुड बी अ बून और अ बेन, इट कुड बी अ ब्लेसिंग और अ कर्स। आपके लिए एक टूल भी हो सकता है और आपको बर्बाद करने वाली चीज़ भी हो सकता है। आपको ऊपर वाले ने समझ दी है, मैच्योरिटी दी है, आप उसको डिसाइड करिए कि आपको क्या देखना है, क्या उसमें चलाना है, और आप टाइम डिसाइड करिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहा है। आपको फैमिली के साथ टाइम देना है। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मम्मी-पापा हैं, तो आपके लिए ब्लेसिंग है। आप उनके साथ टाइम गुज़ारिए। ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंस्पायर मत होइए कि बस टोटल हम सोशल मीडिया पर ही हुँ, लगे हुँ। रहें। दूसरी चीज़ सबसे टाइम मैनेजमेंट के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा बच्चों को, अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। देखिए, कुछ कहते हैं ना, कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती। ओके? नो पेन्स, नो गेन्स। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, और आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से। आप रात को 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, और आप चाह रहे हैं सब कुछ हो जाए। आप देखिए जितने सफल लोग हैं सुबह 5 बजे उठते हैं वो लोग, और उनका पूरा रूटीन होता है, एक सेट होता है, प्लानिंग, एक की लाइफ की आपकी प्लानिंग क्या है, एक गोल क्या है। ज़्यादातर जो मेरे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं पेरेंट्स लेकर, मैं यही देखता हूँ कि लैक ऑफ विजन उनका है। हुँ। उनको गोल नहीं मालूम है। आप देखिए कि आपको सिर्फ़ वही दिखना चाहिए लाइफ़ में। आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, आपको आईएएस देना है, पीएससी देना है, जो भी करना है। आपको बहुत ज़्यादा उसकी प्लानिंग करना पड़ेगी, कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा,
थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज ऑफ कोर्स आप अब किसी मेंटोर्स का साथ जरूर पकड़िए, कोई ना कोई आपका रोल मॉडल जो है, बात करिए लोगों से और सही लोगों से बात करिए। यहाँ तो हम देखते हैं हर इंसान आपको एक राय देने के लिए तैयार रहता है, एक बिल्कुल। मशवरा देना, लेकिन आप जानिए आज फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे अगर मेरे दांत में दर्द होगा हुँ, हुँ। तो आई विल गो टू द बेस्ट डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। एक ऐसे फुटपाथ पे बैठे हुए डॉक्टर को थोड़ी दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो कोई बीमारी होगी तो हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह करियर, फ्यूचर और लाइफ की जब बात आती है तो हम कैसे किसी से भी अपने गाइडेंस ले है लें। ना हुँ। डिस्कशन कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपके घर में ही मौजूद हैं, आपके परिवार में, समाज में बड़े जो लोग जो हैं, जिनके पास तजुर्बा है, जिन्होंने दुनिया देखी है, उनकी बातों को आप बोझ और बर्डन मत समझिए। उन्होंने दुनिया को देखा है, उनसे समझिए, डिस्कस करिए, बी ओपन एंड ऑफ कोर्स बी टॉकेटिव, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस योर गोल्स, एम्स। करियर काउंसलर्स के पास जाइए, लाइफ कोचेस से मदद लीजिए, कहीं न कहीं वो ज़रूर मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीव इन योरसेल्फ। या हम किसी से कम नहीं, अपने हुँ, आप हुँ। को कभी किसी से कम मत आँकिए। ऊपर वाले ने आपको बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारी एबिलिटीज़ देकर भेजा है। अपने यूएसपी को जानिए, मैं बताता हूँ यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन सॉरी। हर इंसान के अंदर एक कोई क्वालिटी होती है। मेरे अंदर जो मेरा यूएसपी है वो आपका नहीं होगा और बेटा आपका जो यूएसपी है वो मेरा नहीं होगा। हर बिल्कुल। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है। आप इतने अच्छे एंकर हो, इतने अच्छे होस्ट हो, इतना अच्छा इंटरव्यू ले सकते हो, कॉन्फिडेंटली हो सकता है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ योर यूएसपी। तो उस यूएसपी को जान के उसी के ऊपर मेहनत करके आप इंडस्ट्री में बेस्ट बनने की कोशिश करिए। आपको ऑर्डिनरी आप देखिए आजकल की जनरेशन जो है दे वांट ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, दे वांट हुँ। ऑर्डिनरी इनकम, दे वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, दे वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स, दे वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड्स, दे वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क तो एफर्ट लगा रहे हैं? बिल्कुल। तो वो कहते हैं नहीं। तो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं लगा रहे तो आप ऑर्डिनरी ही रहेंगे। तो आप ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए, गिव योर 100% एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप मूविंग। आपके पास चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, उनसे मत घबराइए। मिस्टेक्स हर इंसान हुँ, हुँ। करता है, लेकिन उन मिस्टेक से सीखिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल। या और सर जैसा अभी हम देख रहे हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपके पास भी ऐसी कुछ क्वेरीज़ आती होंगी? देखिए, ये आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। डिप्रेशन, हुँ। एंग्ज़ायटी, फ़ियर, फ़ोबिया और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको मालूम है ना कंट्री लाइक अमेरिका जो सुपर पावर माना जाता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है एंटी डिप्रेशन पिल्स। सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेज़ वहाँ पे हो रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस तो खुद एक बीमारी है। आपको अगर स्ट्रेस कभी लगता है, इतना सा भी तनाव आपके दिमाग में आता है तो आपको उसको फ़ौरन उसी टाइम निकाल फेंकना है। जैसे बारिश में कोई अनचाहा पौधा अगर निकल आता है सैपलिंग तो हम लोग उसको फ़ौरन निकाल देते हैं। अगर छोड़ देंगे तो एक बड़ा झाड़ और वृक्ष बन जाएगा और पूरे घर की नींव को हिला देगा। तो उस स्ट्रेस को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये देखिए परेशानियाँ, दिक्कतें और उतार-चढ़ाव तो लाइफ़ में ज़रूर आएँगे। क्या आपकी या मेरी या और सारे लोगों की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं आए? सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप डटे रहिए। हुँ। you know waves in the ocean will always be there ना। तो सो जस्ट उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि बातचीत करके काउंसलिंग करके अंदर ही अंदर आप अगर उसको एग्रीवेट करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। और अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड्स बनाइए। पेरेंट्स को भी बच्चों का फ्रेंड्स होना चाहिए। इतना कम्युनिकेशन गैप हुँ। घरों में नहीं होना चाहिए। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके वर्क में, जॉब में आपके जो कोलीग्स हैं, पीयर्स हैं, उसमें कोई ना कोई आपके 1, 2, 3 कोई ऐसे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स, आपके कज़िन्स, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं। आप बैठिए, बात करिए और कुछ हर चीज़ का हल निकल के आता है ना? कहते हैं ना बात करने से बात बनती बनती है। है, जी। वेयर देयर इज़ अ हुँ, विल, हुँ। देयर इज़ अ वे। सो ऑफ कोर्स मूव ऑन। तो इसको स्ट्रेस को अपने ऊपर कभी हावी मत, लेकिन कभी कई बार बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो काउंसलर्स से बढ़ के बात होती है, तो फिर उसके लिए साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं। लेकिन थेरेपीज़ वगैरह भी थेरेपीज़ इस होती हैं, जी। लेकिन वो बहुत मेडिकल हुँ, हम हुँ। लोग एरिया में चले जाते हैं, लेकिन उसकी नौबत नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर पढ़ाई को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या अपने फ्यूचर और करियर को लेकर, है ना? इन चीज़ों को ही होता है तनाव सबसे ज़्यादा। घरों में मैंने यही देखा है कि बातचीत नहीं करने की वजह से होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि फैमिली को टाइम दीजिए।
एक साथ खाना खाइए, कम से कम कहा जाता है एटलीस्ट वन मील ऑफ द डे शुड बी टुगेदर। फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर लिव्स टुगेदर। आज वो साथ पूरे परिवार का बैठ के खाना खाने का रिवाज ही चला गया। हुँ, उसके पीछे बड़ा लॉजिक होता था कि सब बैठेंगे, बातचीत होगी, दिन भर क्या हुआ, इधर से उधर भागते फिर रहे हैं लोग, है ना, अफरा तफरी मची हुई है, कोई टाइम ही नहीं है किसी का। और जो समझदार और सिस्टमेटिक घर हैं, बहुत से ऐसे घरों को मैं जानता हूँ, फैमिलीज को जानता हूँ, कि जहाँ पे बिल्कुल एक नो मोबाइल टाइम, नो स्क्रीन टाइम, सिर्फ फैमिली बैठती है, बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, दिनचर्या पे बात होती है ना, फ्यूचर प्लान्स के ऊपर हुँ। बात होती है। तो उससे काफ़ी हल्कापन हम महसूस करते हैं और हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। बिल्कुल सर। और सर जैसे आप आइलेट्स के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो कैसे क्या प्रोसेस रहती है उसकी, और क्या स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ आती है आपके पास ज़्यादातर? मुझे 2 साल के लिए गल्फ़ जाने का मौका मिला था। वहाँ पे मैं एक आईजीसीएसई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ओके। वहाँ पे कई स्टूडेंट्स को मैंने आईएलटीएस और टोफेल की भी ट्रेनिंग दी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आईएलटीएस एक एग्ज़ाम होता है ब्रिटिश काउंसिल द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं बेटा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ओके। इंडियन ओरिजिन और खासतौर से भोपाल ओरिजिन के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो लिसनिंग के एग्ज़ाम में आती है। बाकी सब तो वो मेहनत कर लेते हैं। लिसनिंग का एक एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आपको ईयरफ़ोन्स लगा दिए हुँ, जाते हैं हुँ। और टेक्स्ट चलता है और आपको जल्दी-जल्दी सुन के आंसर्स लिखना होता है। ओके। लिसनिंग में प्रॉब्लम इसलिए आती है कि वो पूरा ब्रिटिश एक्सेंट होता है हुँ, हुँ। और टोफेल में अमेरिकन एक्सेंट होता है। तो क्योंकि हम लोग उससे रूबरू नहीं होते, हम लोग उससे उसके आदी नहीं होते उस एक्सेंट के, तो हम लोग को कई बार उनकी लैंग्वेज और उनको वर्ड्स को समझना और पकड़ने में दिक्कत जाती है। तो इसलिए आपको एक उसको बहुत ही आदत में शुमार कर लेना है। आजकल तो एक से एक ऐप्स और एक से हुँ, एक हुँ। यूट्यूब पे चीज़ें मौजूद हैं। आप ईयरफ़ोन्स लगाइए, हेडफ़ोन्स लगाइए और उनको सुनिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, आप सिर्फ़ चाहें कि 1 महीने की कोचिंग जॉइन करके आइल्स में या टोफल में अच्छे ग्रेड्स ले आएँ, वो नहीं हो सकता। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, कोई भी एजुकेशन फ़ील्ड ले लीजिए, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो आइल्स बहुत मुश्किल नहीं है। आपकी स्कूलिंग अगर अच्छी हुई है तो आप आराम से अच्छा बैंड ला सकते हैं और आप जहाँ भी विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं या जॉब पर्पस के लिए आप माइग्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए आइल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिग्री। भोपाल में कई कोचिंग्स भी हैं जो ट्रेन करते हैं, लेकिन आप यूट्यूब और नेट की मदद से भी कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जी। ओके। और सर जैसे आपने भोपाल का मेंशन किया, तो भोपाल का क्राउड आपको कैसा है यंगस्टर्स का? देखिए, भोपाल मैं तो पैदा भी भोपाल में हुआ हूँ, हुँ, हुँ। बड़ा भी भोपाल में हुआ हूँ। मेरी पूरी एजुकेशन, मुझे जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी दिया है, भोपाल ने ही दिया है। भोपाल इज़ अ लवली सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। ओके? जैसा कि हम लोग जानते हैं, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है और भोपाल का यूथ में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है? मैं एक कॉलेज में जिस बीएसएस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पिछले 25 सालों से पढ़ाता हूँ। तो मैं तो उस वहाँ के स्टूडेंट्स को देखता हूँ और उसके अलावा भी भोपाल के सब स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों को देखता हूँ। उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है। बस कुछ केसेस में बच्चों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है ना, थोड़ा सा उनको धक्का देने की, आगे बढ़ाने की हुँ, हुँ। और उनको लाइन ऑफ एक्शन और रोड मैप बताने की, और वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। और कुछ-कुछ केसेज़ में मैंने बस ये देखा है कि थोड़ा-सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ बच्चों में आ जाता है कि उनको लगता है कि मैं बैंगलोर, नोएडा, हुँ, हैदराबाद, हुँ। गुड़गाँव, वहाँ के बच्चों से पूना, बॉम्बे, दिल्ली के बच्चों से कॉम्पिटिशन करने जाऊँगा। वहाँ जीडीपीआई होता है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उन लोगों को वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत जाती है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा-सा काउंसलिंग कर दी जाए, ट्रेनिंग कर दी जाए, तो बहुत अच्छे होते हैं। भोपाल के लोग जो हैं, भोपालीज़ हुँ, are very helpful. They are very kind-hearted people. As far as my personal opinion is concerned, and as far as my experience is concerned, they are very helpful in nature. अ, दुनिया कुछ भी कहे भोपाल के बारे में, भोपालियों के बारे बिल्कुल। में, लेकिन दिल के बहुत साफ हैं भोपाल के लोग और मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अगर अच्छे होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे वो, और आपके लिए भरपूर वो जो है योगदान और आपको मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और हर जगह की अलग-अलग लैंग्वेज होती है, भोपाल की अलग एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, व्हिच इज़ वेरी रिच। यहाँ नवाब जो बेगम से राज किया है और यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, वो भी बड़ा साउंड है। हुँ, हुँ। इट्स अ वेरी नीट एंड ब्यूटीफुल सिटी और बहुत पोटेंशियल है यूथ में और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हर फील्ड में आप देख लीजिए, भोपाल के लड़के और लड़कियों ने, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, फैशन हो,
और कुछ भी करंट हैपनिंग्स हो, भोपालीज हैव बीन प्रीडोमिनेंट। आप बिल्कुल। देखिए हर चीज़ में अपना नाम रोशन किया है। मैं तो आप अनगिनत नाम गिनवा सकता हूँ, और वो जो मेरे स्टूडेंट्स भी रहे, मैंने कुछ कुछ को कईयों को गाइड भी किया है, कोशिश ओके। की है, और उन्होंने जाके अपने आप को साबित किया। भोपाल का ही नहीं, आज हमारे भारतवर्ष का, महान देश का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल सर। जी। और सर जैसा कि अभी यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो उनमें आपको कुछ ऐसा अलग क्वालिटी क्या देखने मिलती है? देखिए हर मोटिवेशनल स्पीकर और हर कोच जो है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या रियल लाइफ में, सबका अपना अलग अलग अंदाज है, अलग अलग तरीका है, और सब अच्छा काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, और कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज और सुदृढ़ समाज बनाने में, और एक पॉजिटिव चेंज लाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये तो अभी आया है सोशल मीडिया, तो ये तो हमेशा से था। पहले तो बुक्स पढ़ी जाती थी, अखबार पढ़े जाते हुँ। थे, जो आजकल कहीं ना कहीं कम हो गया है। आप देखिए, बुक्स और रीडिंग जो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, वन गुड बुक इज बेटर देन 100 फ्रेंड्स। बिल्कुल। कैन यू इमेजिन? एंड बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मैं तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि पढ़ने की आदत डालिए, अच्छे अखबार पढ़िए। आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, द हिंदू पढ़िए। उससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी, वोकैबलरी भी इंप्रूव होगी, और आपको नॉलेज मिलेगी। आज आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हैं, तो हुँ, हुँ। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका जीडीपीआई होगा। ग्रुप डिस्कशन में आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स दिए जाएंगे। भले ही आपकी लैंग्वेज और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अगर आपको देश दुनिया के बारे में नहीं मालूम होगा, क्या चल रहा है, करंट हैपनिंग्स के बारे में, उसमें तो आप नहीं कर पाएंगे। अखबार में भी आप एडिटोरियल के पेज पढ़िए, जानिए, नॉलेज बढ़ाइए, बिकॉज नॉलेज इज पावर। और एक और टिप देना चाहूंगा, मैं वहां भूल गया था। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा करना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे करना होंगे। आप भी इस फील्ड में हैं, आप अच्छा कर रही हैं, तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेहनत करिए, इंटरपर्सनल स्किल्स पे मेहनत करिए। जी। आपके बातचीत करने का तरीका, आपके अपना अंदाज, आपका उठने बैठने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। योर जेस्चर्स, योर पोस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, इट इज राइटली सेड, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। ओके, जो दिखता हुँ, है हुँ। वही बिकता है। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल, बहुत अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए आपके पास बहुत पैसा हो, आप लखपति करोड़पति हो। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उन्हीं को बहुत अच्छे से पेश कर सकते हैं, और आप एक इम्प्रेशन डाल सकते हैं सामने वाले के ऊपर। आप एफर्ट लगाइए अपने ऊपर। एक और चीज हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं आजकल, पर्सनल ब्रांडिंग। हुँ। आप जैसे एक ब्रांड होता है, आप देखिए वही ब्रांड अगर आपको फुटपाथ पे बिकेगा, तो आपको इतना अपील नहीं करेगा। वही ब्रांड उठ के अगर बड़े मॉल में, बड़े शोरूम में चला जाएगा, और लेबल लग जाएगा उसको, तो हुँ। आप भी एक ब्रांड है, मैं भी एक ब्रांड हूँ। अब आपके ऊपर, हमको, हमारे ऊपर, सॉरी, डिपेंड करता है कि हम अपनी ब्रांडिंग कैसे करें। तो आप उसके लिए कोशिश, तैयारी करिए। और आजकल तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी आप देख लीजिए, उनके पास भी जो है, उनके पीआर मेंटेन करने वाले उनके मैनेजर्स होते हैं। तो आप अपनी कोशिश करते जाइए कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की, इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने की, अपने बॉडी लैंग्वेज की, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। योर फेस इज़ द मिरर ऑफ योर हार्ट। आपका चेहरा आपका हाल-ए-दिल बयान करता है। ओके, बिल्कुल। यू कैन नॉट बी फूल पीपल। हुँ, हुँ। तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, और आपको जो लोग अच्छे लगते हैं, चाहे वो टीवी पे हों, और किसी भी जगह हों, आपके आसपास हों, आपके समाज में हों, अगर आपको लगता है कि वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंट हैं, कामयाब हैं, तो आप उनको फॉलो करिए, उनको उनको देख के सीखिए, हुँ, हुँ। उनको देख के समझिए। वही मैंने कहा कि आप, माहौल बहुत कुछ सिखाता है। एनवायरनमेंट, मैंने कहा था ना आपको, जी, संगत जी। बदलो तो रंगत बदल जाएगी। मैंने एक अब वीडियो भी बनाया था कि अगर आप एक चील के अंडे को आप मुर्गी के दड़बे में रख दें, तो वो चील के बच्चा जब निकलेगा, तो मुर्गी ही बनकर जिएगा। हुँ। वो कभी उड़ेगा नहीं। जब वो ऊपर आसमान में चील को उड़ता हुआ देखेगा, तो कहेगा, काश मैं भी ऐसे ही उड़ पाता। हुँ, हुँ। कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो चील है, लेकिन वो मुर्गियों के साथ है, तो मुर्गी बन के रह जाते हैं। उनका टैलेंट लॉस्ट हो जाता है। वो दुनिया में इतना कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, लेकिन वो जो है गुमनाम जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। तो अपने टैलेंट को जानिए, अपना स्वॉट एनालिसिस करिए कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस वीकनेसेस क्या क्या है? हैं, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और मेरे थ्रेट्स क्या हैं, और उसके ऊपर आप मेहनत करते जाइए। बिल्कुल। आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, सलाहियत है, योग्यता है।
और आप वो जो कुछ भी चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसा आपने बुक्स के बारे में भी मेंशन किया और आप भी बुक रीड करते ही होंगे काफ़ी। जी। तो ऐसी कौन-सी टॉप 3 बुक्स हैं जो आपको पढ़ना काफ़ी पसंद है और जो आप रिकमेंड भी करना चाहेंगे? वेल, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन टॉप 3 बताना तो थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन को मैं कहना चाहूँगा, एक बुक आपको ज़रूर जो पढ़ना चाहिए, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेज। है ओके। ना? लोगों से आप कैसे डील करें, कैसे बातचीत करें, बहुत अच्छी किताब है डेल कार्नेज, बहुत पुरानी किताब है, आपने नाम सुना होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओके। और लंबी लिस्ट है। एक और बुक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, हुँ, हुँ। फ़ायदा हुआ था, वो है मिस्टर शिव खेरा की, यू कैन विन। ओके। यू कैन विन बाय शिव खेरा, उसका हिंदी वर्जन है जीत आपकी। हुँ, तो हुँ। ये किताब आपको बहुत फ़ायदा देगी। उसमें उन्होंने छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को विकास करने की, पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की और आपका पॉज़िटिव एटीट्यूड, आपकी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश की है। ओके। और जिसकी सोच सकारात्मक हो गई, हुँ, हुँ। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। बिल्कुल। और तीसरी बुक जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है आई एम ओके, यू आर ओके। आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों में, कुछ लोगों में एटीट्यूड होता है, वो कहते हैं आई एम द बेस्ट, बस मैं ही सब कुछ हूँ। हुँ। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल का गोल्डन रूल होता है कि आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस दीजिए। यू एटीट्यूड, अगर मैं सोचने लगूँ आई एम द बेस्ट और सामने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दूँगा, तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं, है ना? आप, है ना? इफ यू गिव रिस्पेक्ट, यू विल गिव रिस्पेक्ट। इट इज़ राइटली सेड, रिस्पेक्ट इज़ नॉट डिमांडेड, इट इज़ कमांडेड। ओके? आई एम ओके, यू आर ओके वाली बुक आपको बहुत फ़ायदा करेगी। कहते हैं ना कि बोथ शुड बी इन अ विन-विन सिचुएशन। हुँ, अभी हुँ। अगर मैं सोचूँ कि बस मेरा ही मेरा मैं फ़ायदा होता रहा है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। मैं, तो मैं सबसे बड़ा लूज़र रह जाऊँगा। सो एवरीबॉडी शुड बी इन अ विन-विन सिचुएशन, वी शुड बी कंसिडरेट एंड वी शुड बी, of course, not selfish and greedy in life. Of course, we are human beings, and human beings is the biggest, we are good, best creatures, social animals. हम लोग एक समाज में रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को सबका ख्याल करके और समझदारी से, सूझबूझ से, ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से हमें आगे बढ़ना होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाले की ही हुँ, मदद हुँ। आएगी और हम लोगों में भी पॉपुलर होते जाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते जाएंगे। बिल्कुल। जी। जैसे सर आपने लक्ष्य के बारे में भी बताया और मैं आजकल ऐसा देख रही हूँ कि हमारी जो जनरेशन है बहुत सब लोग ना मैनिफेस्टेशन बहुत ध्यान दे रहे हैं उस पे कि मुझे मैनिफेस्ट करना है और भले ही काम पे उतना वर्क नहीं कर रहे हैं अपने। तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, लक ऑल्सो फेवर्स दोज हु हु हैव कॉन्फिडेंस इन देम। लक ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव। ठीक है? सिर्फ अगर आप आराम से बैठे-बैठे ही आप कहेंगे, तो ये एक प्लेट भी उठ के उधर से उधर नहीं जा पाएगी ना, उसके लिए आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि आई कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ विदाउट गॉड्स हेल्प, दे आर फूल्स। देखिए, आपको मेडिटेशन, है ना, बिलीव इन गॉड, स्पिरिचुअलिटी, आईक्यू, एसक्यू, टीक्यू, ये सब चीज़ें बहुत आजकल उभर कर आ रही हैं। उसको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी, बिलीविंग इन योर रिलीजन, आप अपने धर्म को फॉलो करिए और बाकी सब धर्मों का मान सम्मान आदर करिए, है ना? मैं तो ये कहता हूँ कि फॉलो योर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, बिलीव इन योर रिलीजन एंड इन डिफिकल्ट टाइम्स सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। सिर्फ आप एक ड्रीम बना लिया, सपना बना लिया, सपने जरूर बहुत बड़े बनाइए। कहा जाता है स्काई शुड बी द लिमिट, इफ यू एम फॉर द स्काई यू विल एटलीस्ट गेट द स्टार्स। तो आपका विजन, आपको तो सिर्फ अपना लक्ष्य, वो अर्जुन की तरह आपने सुना है कि सिर्फ वो मुझे आंख दिख आँख रही थी दिख उनको नहीं थी मछली सो की, तो आपको सिर्फ वो दिखना चाहिए। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं सपना वो नहीं जो आपको नींद में आए, सपना वो है जिसको पूरा किए बिना आपको नींद नहीं आए। हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यह कहा था, हुँ, ड्रीम्स हुँ। आर नॉट दोज विच कम इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच डोंट अलाउ यू टू स्लीप। और एक और बात उन्होंने कही थी, अ स्मॉल ड्रीम इज अ बिग क्राइम, अ स्मॉल ड्रीम इज अ बिग बिल्कुल। क्राइम। बड़े सपने देखने के कोई पैसे नहीं लगते। हुँ, अगर आप 95% लाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, तो 85 तो आ ही जाएंगे बिल्कुल ना। सर। लेकिन अगर मैं सोचूं कि बस पास हो जाऊं, तो फिर तो आप सोच लीजिए क्या होगा। अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम की तैयारी करूं, तो इजी हुँ। एग्जाम्स तो आसान हो जाएंगे। तो ये है मेरा तो सक्सेस मंत्र, है ना, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड परसीवरेंस।
5 पॉइंट फार्मूला, और ये पॉइंट्स को फॉलो करके आपकी गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते पर जाएगी और आप जो कुछ पाना चाहते हैं वो पाएंगे और सफल हो जाएंगे। सर आपके डेली हैबिट्स या ऐसे क्या आप फॉलो करते हैं रूटीन? अ, मैंने आपको बता दिया, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, रीडिंग, और कॉलेज तो जाना होता ही है। वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ में मुझे भाग लेना बहुत अच्छा लगता है। आई 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 लाइक टू होल्ड माइक लाइक यू। ओके। मुझे स्टेज पे माइक पकड़ना, बोलना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ऑफ कोर्स फैमिली, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली। फैमिली के साथ टाइम बिताना, फ्रेंड्स के साथ बिताना, टीवी भी देखता हूँ मैं, और नॉर्मल हुँ, पर्सन की हुँ। तरह, लेकिन एजुकेशन फील्ड में को इंटरेस्टिंग बनाना, पढ़ाना, सिखाना, मेंटरिंग करना, ये सारी चीज़ें मेरा डेली रूटीन का काम है। और मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ, वीडियोस बना के कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा समाज में यंग जनरेशन को, स्टूडेंट कम्युनिटी को अच्छा मैसेज दे पाऊँ, चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड पे हो, हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे हो, लाइफ कोचिंग पे हो। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ कोच, एंड इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी बना के पोस्ट करता हूँ, लेकिन सारी वीडियोस मेरे मेंटरिंग और लाइफ कोचिंग के ऊपर ही होते हैं। ओके, और सर अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते तो क्या होना आप पसंद करते हैं? अ, उस टाइम आई वाज अ मेंबर ऑफ माय स्कूल एंड हुँ, कॉलेज क्रिकेट टीम। बहुत क्रिकेट खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक वही कहते हैं, इतने आपको मोटिवेट करने वाला, पुश करने वाला, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं, क्योंकि अपने इतने शौक को परसू करने के लिए आपको बहुत महंगी महंगी चीज़ें चाहिए होती हैं, और आईपीएल और ये सारी चीज़ें भी नहीं आई थी उस टाइम। तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा। इतना क्रिकेट खेला, वही ड्रीम होता था उस टाइम। तो कपिल देव और सुनील हुँ, हुँ, गावस्कर हम हुँ। लोग के हीरोज होते थे। तो एनीवे, आई वांटेड टू बी ए क्रिकेटर, बट किस्मत को कुछ और मंजूर था। बिल्कुल, या और ये ज़्यादा अच्छा हुआ कि आप अब अपने थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे हैं। या और जो एक मंत्र जो आप हमेशा फॉलो करते हैं? मैं तो ये फॉलो करता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। इकबाल साहब का शेर है, जिन्होंने हुँ, हुँ। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखा था। कितना बेहतरीन गाना लिखा था। उन्होंने लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। उनका ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या था? अ, अ, आप बताइए। ब हाँ, खुद ही, मुझे सॉरी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हुँ, अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए। और एक और मुझे बहुत अच्छा उनका शेर लगता है उर्दू का, मैं जो आपको सुनाऊंगा और समझाऊंगा, कि मिटा दे अपनी हस्ती को। ये मैं यूथ से कहना चाहता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। अगर आपको कुछ बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, आपको अपनी हस्ती मिटाना होगी। हस्ती मिटाने का मतलब ये होता है कि जैसे आप हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, उन्होंने कितनी मेहनत करी है। बिल्कुल। सब पेरेंट्स कहते हैं कि हम साइकिल पे जाते थे, और हुँ, पानी पार करके जाते थे, और पानी टपकता रहता था, और लाइट नहीं होती थी। अपनी हस्ती मिटा देना, अपने आप को झोंक देना। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे। अगर आपको जिंदगी में कोई एक पोजीशन चाहिए कि लोग देखें आपको, हुँ, हुँ। है ना, कि दाना खाक में मिलकर ही एक बीज होता है, उसको भी अपने आप को मिट्टी में मिलाना पड़ता है अपने ऊपर फल और फूल लगाने के लिए। अगर आप उस बीज को एक सोने की, हीरे की प्लेट में भी रख दें, तो वो 2 दिन में सड़ जाएगा। सही बात है। मिट्टी में मिलाना पड़ेगा आपको। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का कारण बनिए। डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड, बी अ फेस इन द क्राउड, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अगर आपको कुछ करना है तो, विनर बनना है तो कभी क्विट मत करिए, आगे बढ़ते जाइए। यही मेरा जिंदगी का उसूल है, और यही मेरा लॉजिक है, जो मैं दोनों अपने सारे दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको कहना चाहूँगा। और ज़रूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, थैंक यू सो मच सर, और इसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, वैसे भी हम लोग फॉलो तो करते ही हैं आपको। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ भोपाल जो हमारा एक नया प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम पर्सनैलिटीज़ को, ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Well, I have heard a lot about Voice of Bhopal. Doing amazing job, great job. All my best wishes to the entire team of Voice of Bhopal. मेरे लिए तो एक सौभाग्य की और एक बहुत ही कहना चाहिए खुशकिस्मती की बात है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा,
और आपने मुझे इसके ऊपर फीचर किया। इतना प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म आपका वॉइस ऑफ भोपाल जो है अच्छा काम कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच वॉइस ऑफ भोपाल फॉर दिस वंडरफुल opportunity, for this great honor. All my best wishes to the entire team of Voice of Bhopal. Whenever, wherever you need my guidance, my help, my support, I'm always there. आप अच्छा करते रहिए, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहिए। बिल्कुल आपका सर। सिर्फ भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में नाम हो। So all my good wishes, and on this happy occasion of Republic Day, I would once again would like to extend my best wishes। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम सब बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं एक बहुत ही महान देश के नागरिक होने पर, और हम लोग यही दुआ और प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बने। एंड में सिर्फ एक शेर कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। थैंक जय यू हिंद वेरी सर। मच। जय हिंद। ट्रूली एन ऑनर टू बी हेयर at the studio of Voice of Bhopal. Thank you very much. Prachi, you are a very good host. थैंक यू God सो bless मच you. सर। थैंक यू। Good luck, beta. थैंक Thank यू। you so much. थैंक यू सो मच सर, Thank अपना अपना कीमती समय हमारे साथ दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ही ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम किसके साथ लेकर आए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वॉइस ऑफ भोपाल।